एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं दीपक कुमार। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहली चीज़ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज मैं लेकर के आया हूँ पीएनएसटी मेडिकल कॉलेज की जो काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है उसको लेकर के सारे अपडेट्स मैं इस वीडियो में देना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि जिन स्टूडेंट्स के नाम नहीं आए हैं उनके लिए भी मौके बनने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो वो कैसे बनेंगे, इस वीडियो में देखने के बाद आपको पता चलेगा कि वो कौन कौन सी सिचुएशन होगी जिसमें अभी जिन स्टूडेंट्स को अलॉटमेंट जारी नहीं हुआ है या जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उससे कम नंबर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास भी ऑप्शंस बनने के चांसेस हैं। वो कैसे बनेंगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहूँगा कि मेडिकल कॉलेज के जो अलॉटमेंट है 2021 के, हालांकि ये एग्जामिनेशन 2020 का था। टोटल हमारे पास में 810 स्टूडेंट्स को अलॉटमेंट आ गया है। उसका पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया, जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, कॉलेज हमारे पास में 6 हैं, इंदौर का है, ग्वालियर का है, रीवा का है, सागर का है, भोपाल का है और जबलपुर का है। और मैंने कई वीडियोस में ऑलरेडी इन कॉलेजेस में कितनी सीट्स अवेलेबल है कैटेगरी वाइज वो सब कुछ मैंने बता दिया। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो अभी अलॉटमेंट जारी हुआ है इन मेडिकल कॉलेजेस के लिए, इन मेडिकल कॉलेजेस के लिए जो अलॉटमेंट जारी हुआ है उसका एक ऑन एन एवरेज जो है, मैंने यहाँ पर पॉइंट में मेंशन नहीं किया, लगभग एवरेज जो कट ऑफ जो जारी हुआ है या हमने जो लिस्ट निकाला है ये यूआर का 77 के आसपास है, ओबीसी का 71 का, एससी कैटेगरी का 68 का और ईडब्ल्यूएस का 65 का, एसटी कैटेगरी का 62 का। ठीक है, अब जो स्टूडेंट मान लीजिए यहाँ पर सबसे बड़ी जो चीज़ निकल के आई, जो कुछ सिचुएशंस बन रही है, इसको समझने की कोशिश करते क्या क्या सिचुएशन बनने वाली है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन 810 अलॉटमेंट में लगभग 350 स्टूडेंट ऐसे हैं, इन 810 अलॉटमेंट में लगभग 350 स्टूडेंट अलग है सभी कैटेगरीज के मिलाकर के, जो कि अपनी अपनी कैटेगरीज में टॉपर है, जिनका इन पर्टिकुलर सीट में सिलेक्शन होना कंफर्म है। जैसे मान लीजिए कि यूआर में 144, ओबीसी में 144, एसटी कैटेगरी में 108 और एससी कैटेगरी में 90 और ईडब्ल्यूएस में 54। ये वो सीट है जो गवर्नमेंट की ट्रेनिंग सेंटर के लिए अलॉटेड है, जिसका काउंसलिंग रुका हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि इन पर्टिकुलर रैंक के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज के लिए काउंसलिंग कराए हैं और उनकी संख्या लगभग 350 है। अब देखिए 350 मतलब 810 में से लगभग 350 स्टूडेंट्स तो वो है जिनका इधर श्योर सिलेक्शन होना था, इस तरफ उनका श्योर सिलेक्शन होना था, लेकिन हड़बड़ी में या जल्दी में या गवर्नमेंट की जो काउंसलिंग हो रही है या नहीं हो रही है उसके सस्पेंस में उन्होंने तो चॉइस फिलिंग करा लिया और उनके नाम का अलॉटमेंट लेटर भी आ गया। और मेरी स्टूडेंट से प्रॉपर अभी बातें हो रही है तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को लेकर के, मतलब उनको एक तरह से उम्मीद है कि कभी न कभी इन गवर्नमेंट ट्रेनिंग सेंटर्स की काउंसलिंग होगी। और क्योंकि उनका सिलेक्शन श्योर है, उनको पता है कि उनका रैंक कितना है और कैटेगरी वाइज सीट कितनी अवेलेबल है, रैंक पता है और सीट कितनी अवेलेबल है, ये इन्फॉर्मेशन उनके पास में है, मैंने कई वीडियोज़ में डिटेल में बताया है। तो अब उन स्टूडेंट्स को तो अलॉटमेंट जारी हो चुका है और वो जो स्टूडेंट्स इधर टॉपर थे उनके इधर अलॉटमेंट की वजह से कट ऑफ जो है इतने नंबर पर आया। अब अगर मान लीजिए कि वो 350 स्टूडेंट्स में से, अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए कि 150 स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर लेते तो उसके बाद भी 200 सीट जो है वो खाली होने के चांसेस बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्टूडेंट्स मेडिकल कॉलेज ज्वाइन नहीं करना चाहते, वो स्टूडेंट्स किसी भी तरह से इधर ज्वाइन करना चाहते, गवर्नमेंट की सीट ज्वाइन करना चाहते हैं और वो ये इस बात को लेकर के श्योर भी है कि जब कभी भी काउंसलिंग होगी तो उनका रैंक इतना अच्छा है कि उनका सिलेक्शन होना ही है। लेकिन उन्होंने सस्पेंस की वजह से, इस पर्टिकुलर काउंसलिंग की सस्पेंस की वजह से यहाँ पर अभी उन्होंने चॉइस फिलिंग तो करा ली है, लेकिन अब वो एडमिशन लेने के लिए ऊपर नीचे सोच रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर, और लगभग मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट से बात की है, लगभग 350 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका इधर पर सिलेक्शन श्योर था, उन्होंने काउंसलिंग अभी यहाँ पर करा ली जल्दीबाजी में। अब उसमें से लगभग 150 से ज़्यादा स्टूडेंट जो है हो सकता है कि वो मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर ले, इस पर वो डिपेंड नहीं रहना चाहते होंगे, उनका एक पर्सनल मैटर है। लेकिन लगभग 200 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो यहाँ की सीट के होंगे और वो अभी भी उम्मीद लगा के बैठे कि हमारा तो सिलेक्शन यहाँ श्योर है। तो मेरा ऐसा मानना है, जिस प्रकार से मेरे पास स्टूडेंट्स से इन्फॉर्मेशन आ रही है कि लगभग 200 से भी ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो शायद ज्वाइन न करें। अगर ऐसी स्थिति बनती है, देखिए पहली कंडीशन, ये सारी की सारी सिचुएशन डिपेंड करती है इस पर्टिकुलर काउंसिल। अगर देखिए अब क्या क्या होगा, इसमें 2 सिचुएशन क्रिएट हो रही है। देखिए सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर 200 स्टूडेंट अगर मान लीजिए यहाँ पर ज्वाइन नहीं करते हैं
तो ये जो ऑटोनॉमस कॉलेजेस में 200 सीट खाली होने के बाद 14 तारीख के बाद फिर आपको कुछ ना कुछ अपडेट्स मिलेंगे कि इतनी सीट खाली है। अब वो इतनी सीट खाली होने के बाद वो कॉलेज लेवल काउंसलिंग कराते हैं या फिर से पोर्टल पर रीचॉइस फिलिंग कराने का ऑप्शन देते हैं। तो सीट तो खाली होनी है, क्योंकि ये 350 स्टूडेंट ऐसे लगभग, एक एवरेज बता रहा हूँ, लगभग एग्जैक्ट नहीं हो सकता, 350 से 360 भी हो सकते हैं, 340 भी हो सकते हैं। ये वो स्टूडेंट है जो इस पर्टिकुलर जगह पर सेफ थे, लेकिन चॉइस फिलिंग करा लिए तो अलॉटमेंट लेटर तो आ गया, लेकिन अब वो ज्वाइनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपने लेवल पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है कि ये काउंसलिंग कभी न कभी होगी, थोड़ी सी लेट हो सकती है। इस चीज़ को लेकर के उनके पास में इंफॉर्मेशन होगी या उम्मीद है। मैंने भी कई बार इस चीज़ को लेकर के स्टार्टिंग में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दिया था कि काउंसलिंग होती है, लेकिन इस बार थोड़ा सा लेट हो रहा है। लेकिन सभी स्टूडेंट्स ने इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद ये पाया है कि काउंसलिंग अगर रूल बुक में है तो कभी ना कभी तो होगी, भले वो 2 महीने बाद हो या 3 महीने बाद हो। तो ये 350 स्टूडेंट्स में अगर 150 स्टूडेंट भी अगर मान लीजिए मेडिकल कॉलेज चले जाते हैं, मैं टॉपर्स की बात कर रहा हूँ, 810 में लगभग 350 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका श्योर सिलेक्शन था इस तरफ, लेकिन इधर चॉइस फिलिंग करा ली है, अलॉटमेंट लेटर भी आ गया है। उसमें से 150 स्टूडेंट ये चाहते हैं कि चलिए ठीक है मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर लेते, देखा जाएगा जो होगा तो, ठीक है। अब अगर मान लीजिए इसमें 2 सिचुएशन बनेगी, 2 सिचुएशन वो कौन कौन सी है। अगर वो 200 स्टूडेंट जो टॉपर है, अगर वो ये मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग में एडमिशन नहीं लेती है, तो सीट खाली होने की वजह से ये जो कट ऑफ जो आया है हर कैटेगरी में और गिरेगा, और इससे और कम नंबर वाले स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा। तो जितने कट ऑफ तक के अभी अलॉटमेंट आया है उससे कुछ कम नंबर के और स्टूडेंट्स को मौके मिलने के चांसेस बनेंगे। जितने ज़्यादा टॉपर्स स्टूडेंट यहाँ पर सीट छोड़ेंगे, उनके हिसाब से यहाँ पर अभी कम नंबर वालों के इन पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेने के और चांसेस बनेंगे। दूसरी चीज़ देखिए, अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स अगर सीट छोड़ेंगे तो कम नंबर वालों के चांसेस बनेंगे। अब दूसरी चीज़, एक और चीज़ देखिए, अगर यहाँ के टॉपर्स ने अगर यहाँ ज़्यादा ज्वाइनिंग ले लिए, अच्छे से समझिए इस चीज़ को, अगर यहाँ के टॉपर्स ने इस पर्टिकुलर, यहाँ के जो टॉपर्स हैं, अगर इन्होंने यहाँ पर अगर ज़्यादा एडमिशन ले लिया तो फिर क्या होगा, क्योंकि टॉपर्स तो पूरे निकल जाएंगे। टॉपर्स पूरे निकल जाने के बाद अगर मान लीजिए ये काउंसलिंग अगर स्टार्ट हो गई, तो फिर वो जो कम नंबर वाले जो स्टूडेंट्स होंगे ना, जिनके मार्क्स अगर कम होंगे, तो उनको ये गवर्नमेंट सीट मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन इसमें एक ही कंडीशन है, अगर ये काउंसलिंग हो गई, अगर ये काउंसलिंग हो गई और इधर के मैक्सिमम टॉपर्स यहीं चले गए, तो टॉपर्स तो पूरे निकल चुके होंगे, तो फिर कम नंबर के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको ये गवर्नमेंट सीट अलॉट होने के चांसेस है। इसीलिए मैं एक वीडियो में कह रहा था कि पहले काउंसलिंग इसकी होनी चाहिए थी, बाद में इसकी होनी चाहिए थी। अब यहाँ पर जितने ज़्यादा टॉपर्स यहाँ मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन करेंगे, उसकी वजह से कम नंबर के स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट की ट्रेनिंग सेंटर में चांसेस मिलेंगे, बशर्ते से काउंसलिंग कब स्टार्ट होती है ये देखने वाली बात है। अगर मान लीजिए यहाँ पर टॉपर्स अगर ज़्यादा सीट छोड़ते हैं, अगर यहाँ पर टॉपर्स अगर ज़्यादा सीट छोड़ते हैं, तो कम नंबर वाले स्टूडेंट्स को 14 तारीख के बाद इन्हीं मेडिकल कॉलेजेस में फिर से रीचॉइस फिलिंग के लिए सिचुएशन बनने वाली है। मतलब कुल मिलाकर के ये देखने वाली बात है कि 350 स्टूडेंट लगभग ऐसे हैं जो टॉपर है, जिनका इधर पर सिलेक्शन होना चाहिए था, लेकिन चॉइस फिलिंग इधर करा चुके हैं। उसमें से उनके डिसीजन के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर इधर उन्होंने ज्वाइन कर लिए तो टॉपर्स पूरे साफ हो जाएंगे, तो कम नंबर के लिए ये वाला ऑप्शन खुला रहेगा। और ये इस काउंसलिंग पर डिपेंड करता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का कैरियर। अब ये काउंसलिंग अगर मान लीजिए बीच में अगर मान लीजिए 12-13 जुलाई के आसपास अगर स्टार्ट हो गई, आप अपने सोर्सेज से पता कीजिए कि इस काउंसलिंग का स्टार्ट होना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये 350 स्टूडेंट में से अगर मान लीजिए 100 स्टूडेंट भी अगर यहाँ चले गए, तो 100 स्टूडेंट भी अगर यहाँ चले गए, तो वो 250 तो अगर यहाँ पे 100 स्टूडेंट भी चले गए टॉपर्स में से, तो फिर से 250 सीट खाली हो जाएगी। और 250 सीट खाली हो जाएगी तो फिर जिनको ज्वाइन नहीं करना होगा तो वो नहीं करेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर पहली बार अलॉटमेंट आ गया दोबारा फिर थोड़ी से रीचॉइस फिलिंग करेंगे। तो फिर कम नंबर वालों के लिए फिर मेडिकल कॉलेज में ऑप्शन बनेंगे। अगर टॉपर्स ने यहाँ ज्वाइन कर ली तो फिर कम नंबर वालों के लिए इधर ऑप्शन बनेंगे। तो कम मार्क्स वालों के लिए एक अच्छी इंफॉर्मेशन है, जिनके मार्क्स अभी भी कम है और अभी आपको अलॉटमेंट लेटर नहीं आया है, तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। दोनों सिचुएशन बनेगी, कोई ना कोई एक सिचुएशन तो फॉलो भी होगी, ये भी समझने वाली बात है। टॉपर्स अगर यहाँ ज्वाइन कर लेंगे तो ये यहाँ से साफ हो जाएंगे, तो अगर उसकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो कम नंबर वालों का किस्मत खुल जाएगा। और अगर मान लीजिए टॉपर्स अगर मान लीजिए यहाँ ज्वाइन नहीं करते हैं तो यहाँ की सीट खाली होगी, तो कम नंबर वालों का फिर यहाँ किस्मत खुल जाएगा। ठीक है भी, तो ये सिचुएशन बन रही है एक प्रकार से काउंसलिंग को लेकर के। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जिन लोगों की रैंक
जिन लोगों की रैंक कैटेगरी वाइज इस गवर्नमेंट सीट में नहीं फंस पा रही है, आपको अपना रैंक वगैरह देख लेना चाहिए। तो आपको किसी प्रकार का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अपने जहाँ जहाँ आपको अलॉटमेंट लेटर आया है एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट कराइए और अपने आने वाले जो स्टडी को आप प्रोसेस में लेकर के आइए। मतलब अब आपको कॉलेज ज्वाइन जिनका इस तरफ सिचुएशन नहीं बन रहा है, आप उसमें किसी प्रकार का और ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिलने के चांसेस ही ख़त्म हो चुके हैं तो और अलॉटमेंट लेटर भी आ गया है, तो आप एडमिशन लीजिए और उस प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए। उसमें लेट लतीफ़ी करने की ज़रूरत नहीं है। बस कॉलेज से पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं और कौन कौन से उसमें डीडी वगैरह जो लग रही, फीस वगैरह जमा करने के लिए, ये सब सारी चीज़ें। तो मैंने आपको बताया कि इस काउंसलिंग में भी सस्पेंस और क्लाइमेक्स पूरा बाकी है। ठीक है, सस्पेंस और क्लाइमेक्स यही बाकी है कि ये जो टॉपर्स स्टूडेंट लोगों ने चॉइस फिलिंग कराएं, इनकी वजह से इधर भी कुछ सिचुएशन क्रिएट होगी और इधर भी सिचुएशंस क्रिएट होगी। लेकिन इन सब में फ़ायदा अभी आपको बता दे रहा हूँ, जिन कट ऑफ मार्क्स तक के स्टूडेंट्स को अलॉटमेंट आया है उससे नीचे वाले भी आप अवेयर रहिए। इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे बने रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन में डिटेल में देते चले जाऊँगा। ठीक है, तो मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।